Hari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress a poem in memory of W.B. Yeats, which is written by the famous modernist poet and writer W.H. Auden. ओके सो आज की इस वीडियो में हम इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats पोइम का फर्स्ट स्टैंजा कवर करेंगे। इससे पहले हम पोइम की थीम के बारे में और पोइम के बारे में जान लेते हैं कि ये कब लिखी गई थी, किस थीम पे लिखी गई थी और किस दौरान लिखी गई थी। सो आई होप आप अपना जो टेक्स्ट है वो साथ में लेके बैठे होंगे। जो ये पोइम है वो सेकंड वर्ड वॉर की जो टाइमिंग है वो थी 1939 से 1945। ओके सो आप भी अपना टेक्स्ट सामने रख लीजिए और इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats पोइम के बारे में जो इसमें बताया गया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। This was written shortly after the death of Yeats in 1939, a time which was fraught with uncertainty as the world was on the brink of another world war. It was at this time that Auden also moved to America. This poem is in the nature of an obituary and is both an evolution and an elegy. ये पॉइंट क्या है? एक एवोल्यूशन भी है, एक एलिजी भी है। किसकी याद में लिखी गई? एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। किसके लिए? W.B. Yeats के लिए। किसके थ्रू दी गई है ये? W.H. Auden के थ्रू अपनी पॉइंट में। ओके The first section describes that wintry afternoon of his death when, while he was still alive, the rumors of his illness merged with rumors of his death. यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे उस शाम उनकी बीमारी की जो रूमर्स थी, जो रूमर्स ये कहना चाह रही थी कि वो बीमार है, वो रूमर्स किस में कन्वर्ट हो गई? वो रूमर्स इस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, इस बात में कन्वर्ट हो गई कि वो डेड हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। ओके The second section is more close to poet's life and is expressive of his many conflicts and conflicting loyalties and aspirations. The poet's resentment against the growing disabilities of age, his involvement in the Irish national movement, and his poetic desires are referred to in this section. The third section is a comment on the value of art and is a former farewell to Yeats. यानी सेकंड सेक्शन हमें क्या बताता है? जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है, सेकंड सेक्शन हमें ये बताता है कि कैसे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो डिसेबिलिटीज ऑफ एज है वो हम पे हावी होने लग जाती है। और जो लास्ट सेक्शन है, इसमें 3 सेक्शन है पॉइंट में, जो लास्ट सेक्शन है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि हम भले ही मर जाएं, यानी कोई व्यक्ति भले ही मर जाए लेकिन उसके द्वारा जो आर्ट क्रिएट की गई है वो क्या रहेगी? वो अमर रहेगी हमेशा। ओके तो चलिए अब हम पॉइंट की शुरुआती लाइंस को अच्छे से समझ लेते हैं। आई होप आप लोग टेक्स्ट साथ में लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि टेक्स्ट जब हम पॉइंट या नॉवल कुछ भी पढ़ें तो टेक्स्ट हमारे सामने होना बहुत जरूरी है। सो he disappeared in the dead of winter. The brooks were frozen, the airports almost deserted, and snow disfigured the public statues. The mercury sank in dying day. Oh, all instruments agree the day of his death was a dark cold day. ओके तो ये क्या है? इस पॉइंट की शुरुआती लाइंस है जिसमें W.H. Auden यानी कि विलियम ऑर्डन किसको रिकॉल कर रहे हैं? W.B. Yeats को रिकॉल कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपनी पॉइंट के थ्रू। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? विंटरी सीजन जब एंड होने वाली थी तब उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। जो W.B. Yeats है वो आयरिश पोइट है, उन्होंने आयरिश रिवोल्यूशनरी में भी अपना योगदान दिया था। सो ही डिसअपीयर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, यानी जब विंटर खत्म होने वाली थी तब वो भी डिसअपीयर हो गए। कौन डिसअपीयर? ही किसके लिए आया है यहाँ पे? W.B. Yeats के लिए आया है। ठीक है, यानी विंटर के साथ साथ वो भी डिसअपीयर हो गए। उनके जो डेथ वाला दिन था वो कौन सी शाम है? विंटर की, डेड ऑफ विंटर की एक शाम है, यानी जब सर्दियां खत्म होने वाली थी उसमें से एक शाम को W.B. Yeats की डेथ हुई थी।
द ब्रूक्स वर फ्रोजन। अब नेचर का बता रहे हैं कि उनकी डेथ का प्रभाव नेचर पे भी पड़ा। कैसे पड़ा? द ब्रूक्स वर फ्रोजन, यानी कि जो जितने भी ब्रूक्स थे, ब्रूक्स मीन्स झरने जो थे, वो क्या हो गए थे? जम गए थे, फ्रोजन हो चुके थे। ओके, द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड। टाइम कौन सा था? 1939 का टाइम था, जनवरी में। तो इस टाइम जो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इन हिस्ट्री वो शुरू हुआ था, तो जो एयरपोर्ट्स थे वो क्या थे? ऑलमोस्ट डेजर्टेड। एक तो स्नो और ऊपर से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी शुरू हो चुका था, तो जो एयरपोर्ट्स थे वो क्या थे? डेजर्टेड थे, यानी कि वीरान थे, वहां पे कोई भी नहीं था। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेच्यूज, और उस स्नो के कारण, उस बर्फबारी के कारण जो पब्लिक स्टेच्यूज थे वो भी क्या हो चुके थे? डिसफिगर्ड हो चुके थे, यानी उन पे बर्फ जम चुकी थी, तो उनका जो सही स्ट्रक्चर है वो नहीं पता चल पा रहा था कि किसका स्टैचू है। ओके, तो एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज, इसलिए जो स्नो है उसने क्या कर दिया था? पब्लिक स्टेच्यूज को डिसफिगर कर दिया था। द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, और जो मरकरी है वो भी स्नो के कारण क्या हुआ? वो क्या कर रही थी? झिलमिला रही थी, यानी कि जो लाइट्स हैं वो भी डाइंग डे, यानी कि दिन समाप्त हो रहा था, उसे बता रही थी। और ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, यानी जितने भी नेचुरल और इन्वायरमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी क्या कर रहे थे? इस बात को एग्री कर रहे थे। The day of his death was a dark cold day, वो भी इस बात को एग्री कर रहे थे कि W.B. येट्स की डेथ वाला दिन क्या है? एक डार्क कोल्ड डे है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि उस डे को किस नाम से या किससे कंपेयर किया है यहाँ पे W.H. ऑर्डर ने, तो द डे of his death was dark cold day. ओके, सो आई होप आपको ये शुरुआती लाइंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस पॉइंट की नेक्स्ट लाइंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।